सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री रामचरितमानस लंका कांड से। अगर आप किसी से लक्ष्मण शक्ति के बारे में पूछोगे तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी। लक्ष्मण शक्ति पर उस शक्ति का क्या नाम है ये किसी को नहीं मालूम। जिस मगर को हनुमान जी ने मारा था वो मगर कौन थी? भरत जी और हनुमान जी की भेंट श्री लक्ष्मण जी का मूर्छा से जागना ये प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। रावण का पुत्र मेघनाथ आज अपने पिता रावण को विश्वास दिलाकर आया था कि मैं कम बोल के जा रहा हूँ, पर आज के युद्ध में बहुत कुछ करके लौटूंगा। करहूँ बहुत कहत हूँ थोड़ा। रामादल में मेघनाथ ने जाते ही अपनी माया से युद्ध करना शुरू किया। कभी प्रकट होता, कभी छुपता, कभी आकाश में उड़ जाता, ऊपर से शस्त्रों की वर्षा करता। जहाँ श्री राम लक्ष्मण थे वहां पहुंचकर श्री राम जी से दुर्वचन बोलने लगा। तब श्री लक्ष्मण लाल जी ने क्रोधित होकर श्री राम जी से आज्ञा लेकर मेघनाथ से युद्ध करने चल देते हैं। आय सुमांग राम पही अंग दादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रोध कर बाण सरासन हाथ। मेघनाथ और लक्ष्मण जी में भारी युद्ध होता है। मेघनाथ एक साथ 10-10 बाण छोड़ता है। कभी बाणों की वर्षा करता है, कभी अंगार बरसाता है, कभी आकाश से रुधिर की खून की वर्षा करता है। पर लक्ष्मण जी के आगे उसकी माया नहीं चल पाती। लक्ष्मण जी क्षण मात्र में उसकी माया काट देते हैं। जब लक्ष्मण जी ने बाण चलाए और मेघनाथ को लगा कि अब मेरे प्राण संकट में हैं, तब उसने वीरघातनी नाम की सांग चलाई। जिस सांग का बार कभी खाली नहीं जाता था, जो नागबाण से भी अधिक जहरीली होती थी। वह सांग लखनलाल के छाती में लगी और लक्ष्मण कुमार को मूर्छा आ जाती है। वीर घातनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। जब लक्ष्मण कुमार मूर्छित हो जाते हैं, जमीन पर लेटते हैं, तब मेघनाथ ने उसके वीर योद्धाओं से कहा, इसे उठाकर लंका रख लो, अपने पिताजी को उपहार देंगे, वो बहुत खुश होंगे। बहुत से योद्धाओं ने मिलके लक्ष्मण कुमार को उठाए, पर लखनलाल नहीं उठे और मेघनाथ ने भी उठाने की कोशिश की, पर उनसे भी नहीं उठे। तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है कि मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा भी लखनलाल को नहीं उठा सके। मेघनाथ समकोट सत योद्धा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे न चले खिसे आए। वो योद्धा लक्ष्मण जी को उठाते हैं, नहीं उठते तो लज्जित होकर लंका चले जाते हैं। मेघनाथ भी लंका लौट जाता है। लक्ष्मण लाल शेषनाग का अवतार है, सारी पृथ्वी का भार उनके सर पर है, इसलिए वो मेघनाथ से नहीं उठे और मेघनाथ लंका चला गया। हनुमान जी श्री लखनलाल जी को सहज ही उठाकर प्रभु श्री राम के पास लाते हैं। श्री राम जी भैया लखनलाल की दशा देखकर विकल होते हैं, गोदी में भैया लक्ष्मण का सर रखकर विलाप करते हैं।
हे भैया, जब मैं अयोध्या से वन आया था तब मुझे कोई दुख नहीं था। मैं खुश था कि मेरे साथ मेरा भाई है, मेरी अर्धांगिनी सीता है। रास्ते में सीता ने भी मुझे छोड़ दिया, फिर भी मैं खुश था कि मेरा लक्ष्मण मेरे साथ है, और मुझसे भी अधिक मेरे भाई तुझ पर मुझे भरोसा था। भले ही जग मुझे छोड़ देगा, पर मेरा भाई लक्ष्मण मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं भी जमीन में समा जाऊंगा, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अयोध्या जाके किसको मुंह दिखाऊंगा? लोग पूछेंगे, माँ पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? श्री राम जी लखन लाल को बार बार जगाते हैं। लक्ष्मण कुमार सो रहे हैं। तभी विभीषण जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका जाओ, सुसैन वैद्य को लेकर आओ, वही लक्ष्मण कुमार को बचा सकते हैं। हनुमान जी लंका गए, सुसैन वैद्य का घर सहित उठाकर ले आते हैं। विभीषण ने कहा, घर क्यों लाए? वैद्य लाने को कहा था, घर का नहीं। तब हनुमान जी बोले, अगर मैं वैद्य को लाता तो वैद्य बोलते मेरा बैग घर पे रह गया, मेरी जड़ी बूटी घर पे रह गई, मैंने सोचा पूरा घर ही रख लो, बार बार आने से एक बार आना ही अच्छा। तब वैद्य बोले, हनुमान जी बूटी लेने तो तुम्हें अब भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास संजीवनी बूटी नहीं है। तुम्हें द्रोणागिर पर्वत जाना है, संजीवनी बूटी लेके सुबह से पहले, रात में ही, दिन ना निकले इसके पहले लौट के आना है। हनुमान जी बोले, मैं बूटी कैसे पहचानूंगा? वैद्य बोले, संजीवनी बूटी रात में प्रकाश करती है। अगर द्रोणागिर पर्वत पर जो वृक्ष प्रकाश करे, रात में चमके, समझ लेना यह संजीवनी बूटी है। हनुमान जी बूटी लेने चल दिए। रास्ते में रावण के कहने से कालनेमी नाम का कपटी मुनि बनकर बैठा था। ये कालनेमी राक्षस था, रावण का मित्र था, उसके कहने से कपट मुनि बन के बैठा था। हनुमान जी प्यास के कारण उससे पानी मांगते हैं। उसने तालाब तरफ इशारा किया। हनुमान जी तालाब में पानी पीने जाते हैं। तभी जल में मगर हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। हनुमान जी ने अपने चरणों का प्रहार किया और वो मगर मर जाती है। फिर वो मगर अप्सरा बन गई और हाथ जोड़ के हनुमान जी से बोली, मैं अप्सरा हूँ, ऋषि के श्राप से मैं मगर बनी थी, अब आपके चरणों से मेरा उद्धार हो गया, मैं श्राप मुक्त हो गई। यह साधु कपटी कालनेमी है और हनुमान जी ने कालनेमी का भी उद्धार किया। द्रोणागिर पर्वत पर गए। रावण ने माया से पर्वत के सारे वृक्षों में रोशनी कर दी। तब हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाकर चल दिए। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए पर्वत को ले जा रहे थे। तब भरत जी ने सोचा, मेरे भैया श्री राम और रावण में युद्ध हो रहा है, हो सकता है यह कोई मायावी राक्षस हो। भरत जी ने बिना फल का बाण मारा। बाण के लगते ही हनुमान जी नीचे गिरे। श्री राम का नाम उच्चारण किया। तब भरत जी दौड़कर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को छाती से लगा लिया। हनुमान जी राम नाम लेकर उठ जाते हैं। सारी घटना हनुमान जी ने भरत जी को बताई। भरत जी ने अपने आप को दोषी ठहराते हुए हनुमान जी से क्षमा मांगी। कहा, मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही श्री राम के पास भेज दूंगा। हनुमान जी कुछ सोचने के बाद श्री भरत जी को प्रणाम करके लंका चले जाते हैं। लंका पहुंचकर सुसैन वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से जगाया। लक्ष्मण जी को स्वस्थ कर दिए।
लखन लाल हर्षित होकर उठ बैठे। दोनों भाई राम लक्ष्मण आपस में गले मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।